एरिया 51 में ही गए आप भाई, बहुत पॉपुलर है ये यंगस्टर्स के उसमें कि भाई वहाँ एलियंस हैं, वहाँ क्या है, यूएस क्या छुपा रहा है। आपका एक्सपीरियंस क्या था, थोड़ा वो जानते हैं। यार एरिया 51 के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा से एक बार तो मन था ही कि यार ये एक जगह एक बार देखनी तो है, पर मजा ज्यादा क्या है पता है, क्योंकि मैं ना वहां पर अकेला ही चला गया। अच्छा। अब एक चीज है जो मेरे यूट्यूब पे कभी आई नहीं, यूट्यूब पे जो मैंने वीडियो डाली वो थी एरिया 51 मैंने की, बट यूट्यूब पे मैंने कभी ये नहीं डाला कि वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट उसके एक दिन पहले मैंने किया था, जो पूरी तरीके से फेल हुआ था। मेरी इतनी हालत खराब हो गई उस रोड पे जाकर के, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट उस जगह पे सिर्फ सुनसान है और कोई नहीं होता, ना वो रोड मैप पे एग्जिस्ट करता है। और सबसे स्पूकी बात ये थी कि एक हाईवे है, हाईवे 93 या कुछ तो भी ऐसा था, मेन हाईवे, वहां से एक लेफ्ट टर्न जाता है, एक रास्ता जाता है जो कच्चा रास्ता है, ऑफ रोड है। उस पर लिखा है कि ये कुछ नहीं एरिया लिखा है भाई। तो आपने पता कैसे लगाया? कैसे पता लगाया? रिसर्च, लोकल्स, काफ़ी सारे जगह कुछ ट्रैवलर्स हैं जो पहले जा चुके हैं, अंग्रेज ट्रैवलर्स, उनके वीडियोस देख करके आइडिया लगाना कि ये वाला पहाड़ी दिख रहा है, ये वाली पहाड़ी से इसने मोड़ा था, तो मेरे को जहाँ पे ये पहाड़ी दिखेगी वहीं से मैं भी मुड़ूंगा। एक लोकल ने मुझे बताया था कि एक कच्चा रास्ता दिखेगा जो ऐसे ऊपर आसमान में जाता हुआ दिखाई देगा, धीरे धीरे ऐसे से ऊपर जाता रहता है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसमान में जा रहा है। वो ऐसा एक ही रास्ता है वहाँ पे, ठीक है। और ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। वो वीडियो में आप जब देखोगे ना, गाड़ी इसके नीचे मैंने कैमरा लगा करके इसलिए नीचे से शॉट लिया था भाई, वो ऐसा लग रहा था ना कि वो आसमान में जा रहा है रास्ता। वो मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा तो सीधा आसमान में घुस जाऊंगा, ऐसा ही लग रहा था वो। बट वो रास्ता गूगल मैप पे कच्चे रास्ते में भी नहीं दिखता, आप सैटेलाइट पे भी जाओगे तब भी नहीं दिखेगा, अपडेटेड नहीं है, पूरा बैरन लैंड दिखेगा, और बैरन है वो, ठीक है। और दूसरा, जब आप एरिया 51 डाल करके किसी पॉइंट से वो डायरेक्शंस देखोगे ना, तो दिखाएगा देयर इज नो ड्राइविंग डायरेक्शन। अच्छा। तो उस हाईवे के बाद कुछ है ही नहीं और आपको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन एरिया 51 का जो बैरिकेड वगैरह है वो आपको दिखता है मैप पे कि एक दूर में कुछ तो भी, सैटेलाइट पे कुछ तो भी है यहाँ पर। अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन एक एयरपोर्ट जैसा स्ट्रिप बना हुआ है। हाँ। और यहाँ से यहाँ तक का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में पतला पतला चलते चले जाओगे तो शायद मिल जाएगा। जिसने भी वो जगह ढूंढी थी ना भाई कि यहाँ पर ये बनाना है, भाई वो मास्टरमाइंड था, क्योंकि उससे बैरन लैंड नहीं देखा मैंने आज तक। पर सबसे स्पूकी बात थी, जब मैंने गाड़ी हाईवे से उस रोड पे उतारी, तो जो ब्लू डॉट होता है ना आपके जीपीएस का, हाँ, वो मेरे साथ आया ही नहीं। और ब्लू डॉट ना कभी भी आपका जगह आपका साथ नहीं छोड़ता है, ऑफलाइन भी चलता है वो, क्योंकि वो ऑफलाइन भी चलता है, क्योंकि वो इंटरनेट बेस्ड नहीं होता, वो इट्स अ डिवाइस। वो डिवाइस जहां जहां ज्योग्राफी में होगा, वो सैटेलाइट पोजीशनिंग के हिसाब से वो वहां पर दिखेगा। हाँ। चाहे आपका मैप पीछे अपडेट हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, विदाउट इंटरनेट और विद इंटरनेट, पर वो ब्लू डॉट आपके साथ साथ ही चलता है। हाँ। भाई वो ब्लू डॉट ने उस हाईवे को छोड़ा ही नहीं, और ये मुझे 5-10 मिनट के बाद रियलाइज हुआ, ठीक है। 10 मिनट तक रियलाइज हुआ कि अरे इंटरनेट नहीं चल रहा, नहीं देख गया, आगे बढ़ जाएगा। हाँ, आगे आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। 10-15 मिनट के बाद मैं 70-75 की स्पीड पे चल रहा था, तो वो हो गया होगा 5-7 किलोमीटर। 5-7 किलोमीटर के बाद देख रहा हूँ मेरा मैप ना यूं गोल गोल घूम रहा है। हाँ। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, गोल गोल क्यों घूम रहा है। तो मैं थोड़ा रुक करके देखा, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये ब्लू डॉट तो मेरे साथ आया ही नहीं। तो अगर मेरे को यहाँ पर कुछ हो जाए तो लोग ज्यादा ज्यादा क्या ढूंढेंगे, यही देखेंगे कि भैया आखिरी जीपीएस लोकेशन पे जाता है, आखिरी जीपीएस लोकेशन तो मेरा वहां से तो मैं 7-8 किलोमीटर दूर हूँ। हाँ। तो ढूंढ भी नहीं पाएंगे मुझे ये कभी, इतना बैरन लैंड में कि मैं गया किधर, इधर भी रोड है उधर भी रोड है, चारों तरफ प्लेन लैंड है, मैं गया किधर, किस डायरेक्शन में 8 किलोमीटर में हूँ, किसी को कैसे पता चलेगा। वहां पे मेरी थोड़ी हालत खराब हो गई, ठीक है। और उसके बाद भी मैंने अपने आप से फाइट किया, अपनी एंग्जाइटी से थोड़ा फाइट करते हुए 5-7 किलोमीटर और गया। उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया, क्योंकि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा हूँ, कुछ है ही नहीं, सिर्फ पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं और आसमान में रोड दिख रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा रोड। तो मैं वापस लौट गया, और वापस आकर के मैं वेगस के बगल में वो हॉस्टल बड़ा आकर के दुखी सा बैठा था। मैं बोला यार छोड़ो यार, हटाओ, क्या कौन जान देने जाए, ठीक है एरिया 51 देख लेंगे, कभी किसी दोस्त के साथ आ जाएंगे, ऐसे प्लान कर लेंगे। फिर अगले दिन सो करके उठा, सो करके लगा कि यार नहीं यार करना चाहिए, एक बार और ट्राई करते हैं, एक लास्ट ट्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद पहुंचे, फिर से उस जगह तक पहुंचने में तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि पहुंच गए। उसके आगे फिर से हालत खराब हो रही थी, क्योंकि जीपीएस नहीं था। और उस जगह के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पर अगर पुलिस या ऐसे कोई पेट्रोल की गाड़ी होती है तो वो आपको ट्रेसपासिंग के लिए बहुत सीरियस एक्यूजेशंस लगा करके आपको अंदर भी कर सकती है। तो ये भी डर था मेरे अंदर कि मैं इलीगल काम तो नहीं कर रहा कुछ, क्योंकि कहीं ना वैसा क्लियर नहीं है, ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट, बड़ा ग्रे है वो। हाँ। कि क्या कहाँ कौन सी जगह ट्रेसपासिंग है कौन सी नहीं है, वो कुछ क्लियर नहीं लगे हुए, मतलब मुझे तो एटलीस्ट नहीं दिखे। जो भी मैंने रिसर्च किया था वहाँ पे लिखा था कि होंगे, बट मैं बड़ा ध्यान देते हुए जा रहा था कि कहीं पर ट्रेसपासिंग ना कर जाऊं मैं, क्योंकि मैं अकेला हूं, आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। सो आई वाज बीइंग केयरफुल एंड आई कुड नॉट सी एनीथिंग।
एंड देन इस चीज को दिमाग में रखते 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 डरते हुए, सुनसान, नो नेटवर्क, कुछ हो गया तो पैदल चल के 50 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, गाड़ी धक्का भी अकेले नहीं लगा सकता, भारी गाड़ी है, तो क्या करूंगा, ये सब सोचते सोचते आगे बढ़ता हूँ। अचानक से क्या देखता हूँ कि एक रोड जो है ना एकदम से, मतलब मेरा ध्यान रोड पे था ही नहीं, मैं तो अपनी उधड़-बुन में लगा हुआ था कि भाई इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। अचानक से एक झटका लगा मुझे, मैंने बोला झटका किस बात का लगा, फिर रियलाइज हुआ कि यार ये तो एकदम पेव्ड रोड आ गया। मैंने बोला इन द मिडिल ऑफ नोवेयर 25 किलोमीटर से मैं एक ऑफ रोडिंग पे चल रहा हूँ, जो रोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है मैप पे, उस पे ये पेव्ड रोड का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं है। प्रॉपर बनी हुई थी, प्रॉपर रोड, एकदम प्रॉपर रोड। मैंने बोला कि भाई अब मुझे लगा उस वक्त पे कि मैं करेक्ट रास्ते पे जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिखेगा, कुछ तुक नहीं बनता ना, क्यों बनाएंगे रोड आउट ऑफ नोवेयर। तो उसके पहले जो ऑफ रोड है ना वो डिस्गाइज है। आई कैन से दिस, लाइक मेरा ये अपना थ्योरी है, ऐसे हो सकता है इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है कहीं पर, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अनपेव्ड रोड है, वो जो ऑफ रोड है, वो डिस्गाइज है कि भाई इधर मत जाओ, कुछ नहीं है। बट 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद वहाँ है भाई। और जब हुआ उसके बाद पेव रोड आने के मेरे को लगता है 10 मिनट और ड्राइव किया होगा मैंने, 7 या 8 किलोमीटर, एरिया 51 दिख गया मुझे, जिसके फोटोज मैंने सिर्फ इंटरनेट पे देखे थे बचपन से। हाँ। और मैंने बोला कि भाई यहाँ पहुँच गया हूँ मैं फाइनली। अब ऑफ कोर्स गेट के तो उस तरफ क्रॉस नहीं कर सकता था, बट दैट प्लेस रियली एग्जिस्ट। सिक्योरिटी वगैरह थी वहाँ पे? वहाँ गेट पे लिखा हुआ था सिर्फ बैरिकेड से लिखा हुआ था कि इट्स अ एक्टिव यूएस एयरफोर्स स्टेशन। और बाकी एनर्जी कैसी थी भाई, कुछ फील हुआ आपको कुछ अलग? देखो मैं तो शायद फील कर पा रहा था क्योंकि मैं एरिया 51 को लेकर बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ। मैं तब से उस जगह के बारे में जानता हूँ, जब मैं उसके बारे में बात करता था तो क्लास में हंस देते थे लोग मेरे ऊपर, क्या बेतुकी बातें करता रहता है, ऐसी कोई जगह नहीं है, तू पता नहीं मनगढ़ंत खाना बनता है, कभी एरिया 51 बोलता है, कभी मरीना ट्रेंच बोलता है, कभी कुछ बोलता है, यहाँ शिप गायब हो जाते हैं। भाई मजा आता था मुझे पढ़ करके साहब, अब जिनको नहीं आता था वो ये हंसते थे मेरे ऊपर। तो मैं तो वहां जाकर के बस यही देख रहा था कि भाई 15 साल वाला वो अमित कितना प्राउड होगा, मैं अकेला पहुंच गया हूँ भाई यहाँ पर। तो मेरा तो अलग कनेक्ट था वहाँ पे, लेकिन मतलब कुछ तो है यार वहाँ पे, मतलब जो आसपास बादल भी दिख रहे थे ना मुझे होराइजन पे, अलग था। क्या अलग था मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मैं कुछ गलत बोल दूंगा, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहता। तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स कैसा था उधर? यार मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन बैरिकेड है ना उससे भी 7-8 किलोमीटर पीछे है। अच्छा। एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर है जो रोगन, आई एम श्योर यू गाइस नो हिम। उसके वहां पर उस जगह से काम करने वाला एक बंदे ने पहले एक पॉडकास्ट किया है बहुत पहले, तो मैंने वो पॉडकास्ट देखा है। वो एक्स बंदा है जिसने एक्स एरिया 51 में काम किया है। तो वो जिस मैप के बारे में बात करता है, कभी मैं अगर आपके साथ बैठूंगा ऑफ कैमरा तो गूगल पे आपको मैप दिखाऊंगा, वहां पर छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं जहां पर किसी तरीके के उन्होंने मिसाइल्स प्रैक्टिस करी हैं या क्या प्रैक्टिस करी हैं, बट वो गड्ढे हैं। बट एज पर दैट गाय दोज आर प्रैक्टिस बाय यूएफओज। 7 यूएफओज हैं उसके हिसाब से वहां। अच्छा, ठीक है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये उस बंदे के वर्ड्स हैं जो रोगन के पॉडकास्ट में ये बात कह रहा है। 7 वहां पर स्पेसक्राफ्ट्स हैं, डेड एलियंस हैं, और उनके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो भी टेक्निकल फील्ड में या मिलिट्री फील्ड में या आर्म फोर्सेस में जो भी टेक्निकली हम एडवांस हो रहे हैं या अमेरिका हो रहा है एटलीस्ट, दैट इज ऑल रिवर्स इंजीनियरिंग बीइंग डन ऑन दोज एयरक्राफ्ट और दैट साइंस। दैट इज हिज स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ दैट प्लेस इफ यू सी ऑन गूगल मैप, जहां पर मैं खड़ा था उससे बस 15-20 किलोमीटर ही और है उस बैरिकेड के। अच्छा, ओके, ठीक है। अब वहां तक तो मैं पहुंच नहीं सकता था ऑफ कोर्स, क्योंकि बैरिकेड तोड़ना पड़ जाता भाई इसके लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था बाय चांस कोई खुला हो बैरिकेड? वहां पे 2-3 गेट थे एज फार एज आई रिमेम्बर, ठीक है। तो 2 बंद थे, एक जो रेलवे का फाटक जैसा होता है ना वो एक खुला हुआ था, ठीक है। 10-15 मिनट था मैं वहां पर, और फोटोग्राफी नॉट अलाउड लिखा था, वीडियोग्राफी नॉट अलाउड नहीं लिखा था, ठीक है। तो मैंने वहां पे सिर्फ वीडियोस बनाए, एक भी फोटो नहीं लिए, तो मैंने टेक्निकली कोई इलीगल काम नहीं किया भाई, ठीक है। तो मैंने वहां पर ये ट्राइपॉड लेकर के और 3-4 बार ट्राइपॉड भी खोल लिया, बड़ी बात है आपने। आज भी फोन से ही कर ले, मतलब उससे कर ले, हैंडी कर ले। एक्चुअली ना मेरे को 10 मिनट लगा गाड़ी से बाहर उतरने में, जो कि कैमरे पर नहीं आया ऑफ कोर्स, ठीक है। जब मैं वहां पहुंचा ना तो 10 मिनट तक मैं यूं ही खड़ा था कि मैं गाड़ी से उतरूं कि नहीं उतरूं, मतलब मैं यही सोचने लगा था कि गाड़ी तुरंत ही कोई ना आ जाए, हाँ मैं उतरूं कि नहीं उतरूं, कहीं उतरते ही गोली पड़ जाए, स्नाइपर बैठा हो। यार मतलब बिल्कुल हो सकता था ऐसा, क्योंकि यूएस में ये बड़ी कॉमन बात है, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी घुसने पे गोली मार सकते हैं वहां पर, तो इतनी कॉमन बात है। तो ये तो फिर भी आर्म फोर्स मतलब एयरफोर्स स्टेशन एक्टिव लिखा हुआ उसके ऊपर। पहले मैं एक्चुअली 200-300 मीटर पहले रुक गया था,
ठीक है। एक्चुअली मैं घबरा तो मैं 1 किलोमीटर पहले से गया था। 1 किलोमीटर पहले जैसे मुझे पहली बार दिखा ना कि हाँ ये आउट ऑफ नोवेयर मेरे को एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिख गया है, तो मेरी एंग्जाइटी आ गई थी मुझे कि भाई एरिया 51 दिख गया, ये तो लग रहा है वैसा ही। और जैसे जैसे नजदीक गया वैसे पीक पे जा रहा मेरा एंग्जाइटी एकदम। 200 मीटर पहले जाकर के रुक गया मैं। फिर 200 से 100 मीटर ना मैं पहुंचूंगा से 10 मिनट में, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी चला करके। और फिर 100 मीटर दूर जाकर के मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ। 10 मिनट लगा मुझे अपने आप को काम डाउन करने में, क्योंकि आप किसी और के साथ रहोगे ना तो आप निकल जाओगे बाहर, चल देखते हैं ना, आजा देखते हैं, आजा देखते हैं, क्योंकि आप एकदम कैजुअल हो जाते हो। मैं अकेला हूँ, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मी। कुछ भी हो गया ना भाई, मेरे घर वालों को पता तक नहीं चलेगा कि साला मैं था कहाँ पर। ठीक है, तो ट्रेस ही नहीं हो पाओगे। हाँ, वो तो जीपीएस तो 50 किलोमीटर पहले छूट गया, तो सही में है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। और स्टोरीज भी ऐसी मैंने वहाँ के बारे में पढ़ रखी है कि एक फैमिली थी यूरोप की किसी कंट्री की, वो वहाँ खो गई उस इलाके में, और पानी वानी वहाँ है नहीं, गर्मी बहुत बेइंतहा पड़ती है। हाँ। वो खो गए भाई, पानी वानी खत्म हो गया, पूरी फैमिली बाद में पुलिस ने ढूंढा तो मिली उनको 1 हफ्ते बाद, दे वर डेड because of the lack of water and food, and they could not find the direction back to town or whatever. वो वापस ही नहीं पहुंच पाए, खो गए, क्योंकि पूरा रेगिस्तान है। तो आप खो गए तो आप खो गए, ठीक है। अब मैं वहाँ पहुंचा, 10 मिनट वहाँ पर अपने आप को काम डाउन किया, फिर धीरे धीरे बाहर निकला, फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, तो जैसे भाई ने बताया, तो फिर मैं ट्राइपॉड वाइपॉड सब निकाल लिया मैंने। 15-20 मिनट मैंने ये किया होगा, 15-20 मिनट किया, तो वो जो फाटक है जो खुला हुआ था, वो फाटक पे लाल पीली नीली ऐसे कुछ बत्तियां जल रही थी, वो जलने लग गई एकदम ऐसे बुकबक, और वो नीचे गया, बंद हो गया। और हाँ, वो रिकॉर्ड भी हुआ मेरे कैमरे पे, मेरा कैमरा ऑन ही था तब। और जो मेरी फटी उसके बाद, मैंने बोला कि ये इनडायरेक्टली मुझे बोल रहे हैं अब तू निकल जाए यहाँ से। हाँ, अब तेरा जाने का वक्त आ चुका है, 15 मिनट चाहिए तेरे को मिले। एग्जैक्टली, अब भाई निकलो यहाँ से। पर भाई मैं वहां से निकल के 1 घंटे दूर गया था। 1 घंटा मतलब जहां पर जीपीएस वापस मिला मेरे को, जीपीएस जहां मिला वहीं पे गाड़ी लगाई और वहीं सो गया मैं गाड़ी के ऊपर। मैं बोला आज तो रात में यहीं सोऊंगा मैं, क्या अब तक कुछ दिख जाए। हाँ। दिखा तो नहीं कुछ, ठीक है, थक भी गया था तो सो गया आराम से। गाड़ी में ही सो गए? हाँ, गाड़ी के ऊपर वो टेंट वेंट लगा रखा है मैंने, तो उसमें ही सो गया मैं उसी पर। मैं तो सोच रहा था कि गेट के बाहर ही करूंगा, पर वो सिक्योरिटी हो गई, और फिर खुद भी वो 15 मिनट तक वहाँ था। 15 मिनट तक मुझे लगता है मेरा हार्ट बीट 120 के नीचे गया ही नहीं होगा। मैंने बोला यार तो सो ही नहीं पाऊंगा, तो चला गया वहाँ से। बट इट्स एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ किड, एंड नहीं पता यार, ये मैं आप लोगों के ऊपर, देखने वालों के ऊपर, पढ़ने वाले सुनने वालों के ऊपर छोड़ता हूँ कि उसके पीछे क्या है। हाँ। मेरा पर्सनल क्या मानना है वो मुझे लगता है कि एलियंस हैं, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है यार कि नहीं होंगे एलियंस, ठीक है, और पॉसिबल ही नहीं है कि हम तक पहुंचे नहीं आज तक। तो ये मेरा पर्सनली मानना है, लेकिन क्या है नहीं है एग्जैक्टली वो मुझे नहीं पता। मेरा पर्सनली मानना है उसके पीछे ये एरिया जो इस एरिया के बारे में बोला जाता है कि एलियंस के ऊपर एग्जामिन किया जा रहा है, उनको रिसर्च किया जा रही है, ये एग्जिस्ट करती है, आपके हिसाब से ये रियल है एकदम? जी, मुझे लगता है कि मतलब मेरी एक थ्योरी भी है इसके बारे में, कि अगर आप सुनना चाहोगे, इंटरेस्टेड हो तो मैं बता सकता हूँ। क्या थ्योरी है? कि एलियंस हैं बट पॉलिटिशियंस इज नॉट टेलिंग अस। मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी इस पे ये है कि क्या होता है कि आप लोग कहाँ से हो? हरियाणा से? नोएडा से, हरियाणा से, ऐसी जगहों से, ठीक है। मतलब बेसिकली दिल्ली एनसीआर से हैं, ठीक है। लेकिन दिल्ली एनसीआर वालों से, दिल्ली से हैं, लेकिन कलकत्ता के साथ हम लड़ाई करते हैं आईपीएल में, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हम एज ए इंडिया हो जाते हैं, हाँ। ठीक है। यूरोप के साथ हम एज ए एशिया हो जाते हैं, फिर हम वो सार्क बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हम अलग अलग बटे हुए हैं, कॉन्टिनेंट के हिसाब से बट गए हैं, फिर उसके बाद इंडियन मतलब कंट्री के हिसाब से बट गए हैं, उसके अंदर स्टेट के हिसाब से बट गए हैं, स्टेट के अंदर भैया हम सिटीज़ के हिसाब से बट गए हैं। दिल्ली में आ जाओ तो नॉर्थ दिल्ली वाला साउथ दिल्ली से बटा हुआ है, साउथ दिल्ली वाले में फिर मालवीय नगर और पंचशील के बीच में प्रॉब्लम्स है, फिर पड़ोसी बटा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बड़ी होती जाती है ना, यूनाइट होते जाते हैं। दूसरे मोहल्ले से लड़ाई होगी तो पूरा मोहल्ला साथ हो जाएगा, सारे पड़ोसी साथ हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट से लड़ाई होगा तो सारे डिस्ट्रिक्ट साथ हो जाता है, फिर स्टेट साथ हो जाता है, इंडिया साथ हो जाता है। ऐसे ही मुझे लगता है कि जिस दिन हमको पता चल गया ना कि एलियंस हैं, उस दिन पूरा ह्यूमन काइंड ना एक साथ हो जाएगा। वो जापानीज और अमेरिकन और इंडियन और पाकिस्तानी रहेगा नहीं। इट विल बी लाइक वन रेस, कि हम ह्यूमंस हैं एंड देयर इज अनदर रेस जो कि एलियंस है, एंड वी आर वन। और द मोमेंट वी डू दिस एंड वी रियलाइज दैट वी आर वन, पॉलिटिशियंस विल लूज देयर पावर, क्योंकि पॉलिटिशियंस का पावर ही डिवीजन से आता है। जब तक वो डिवीजन नहीं होगा वो पावर ही नहीं है उनके पास। करेक्ट। सो जो दुनिया चला रहा है भैया, उसके लिए तो यूनिटी बहुत बड़ा, उसके पावर के लिए वो कभी दिखाएगा ही नहीं भाई। तो इसीलिए मुझे लगता है, ये मेरी थ्योरी है, कि वो हमको इसलिए नहीं पता चलने देते बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट दे विल लूज देयर पावर इफ वी नो अबाउट इट एंड वी गेट इन इट। भाई ऐसे ही एलएसडी जैसे ड्रग्स है और ये सब, इनके लिए भी कहा जाता है कि भाई ये कुछ सेंसेस ऐसे एक्टिवेट कर देते कि भी लोगों को लगता है भाई सब एक है, यूनिटी में रहो, लफड़े मत करो। तो वो भी एक तरीके से बैन भी इसीलिए कराई गई कि भाई लोगों को ये रियलाइज ना हो सकता है। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है इस पे कुछ, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आई एम श्योर कि
दुनिया चलाने वाले के पास पावर है भाई, हाँ। जो चला रहा है उसको पता है कि अपने पावर को कैसे रखना है। सही बात कीप एंटरटेनिंग पीपल, कीप यू नो फीड Distracted ठीक है, रखो उसको उनको बढ़िया खाना खिलाओ और उनको बढ़िया स्पोर्ट्स के मैचेस दिखाओ, कभी रिवोल्ट नहीं करेंगे। हाँ, सही इसीलिए बात। स्पोर्ट्स इतना पॉपुलर है, वो ग्लैडिएटर के टाइम से है, ठीक है। इटली के जो हमने कोलोसियम देखा है वो भी वही था, रोमन आर्किटेक्चर में भी यही लिखा है कि खाना खिलाओ और ग्लैडिएटर के फाइट दिखाओ, वो कभी रिवोल्ट नहीं करेंगे भाई। तो ऐसे ही चलता आ रहा है और आज तक ऐसे ही चल रहा है। सही बात है भाई। अल्बर्टा में एक रोड है जिसको कहते हैं हाईवे ऑफ टीयर्स, आंसू का हाईवे। उसको वो हाईवे ऑफ टीयर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पिछले 40 साल से वहाँ पर लड़कियाँ गायब हो रही हैं, रेप की जा रही हैं, मारी जा रही हैं, लाशें मिली हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट है मेरे ख्याल से 50 या 48 लोग जो मिल चुके हैं। गायब होने के तो बहुत है, लेकिन 48 जो डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, और ये पिछले 40 साल से हो रहा है विदाउट अ सिंगल अरेस्ट इन लास्ट 40 ईयर्स। एक भी अरेस्ट नहीं है। हाईवे के ऊपर बोर्ड लिखा हुआ है कि गर्ल्स प्लीज डू नॉट हिच हाइक, मतलब लिफ्ट मत मांगो बिकॉज द किलर इज ऑन द लूज। ये लिख रखा है गवर्नमेंट ने कि भैया किलर जो है वो खुला घूम रहा है, आप हाईवे पे लिफ्ट विफ्ट मत मांगो किसी से, क्योंकि कोई लिफ्ट देने वाला ही हो सकता है किलर हो। ये लिख रखा है लड़कियों के लिए, क्योंकि आज तक कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ है। एंड इट इज़ वेरी रेसिस्ट ऑल्सो, डायरेक्टेड टूवर्ड्स दी एबॉरिजिनल्स, नेटिव जो लड़कियां हैं कनाडा की, जो अंग्रेज नहीं है, गोरी नहीं है, उनके साथ ही होता है। लेकिन ये न्यूज़ में तब आया जब एक अंग्रेज लड़की के साथ भी ये हो गया, मेरे ख्याल से 2003 में या 93 में, मुझे ये डेटा अच्छे से याद नहीं है कि वो 93 की बात है कि 2003 की बात है, बट इसमें एक गोरी लड़की के साथ हो गया। शी गॉट रेप्ड एंड मर्डर्ड एंड देन द बॉडी वाज फाउंड एंड देन इट गॉट इनटू लाइक मीडिया न्यूज़ का वो पार्ट बना कि भाई लड़कियां मर रही है। फिर पता चल रहा है कि भाई ये तो पिछले 30-35 साल से लड़कियां मरती आ रही हैं उस पर्टिकुलर हाईवे के ऊपर, और कोई और सिर्फ लड़कियों के साथ सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा है। तो इसके बारे में आपको पता था कनाडा के इस जगह, और ये कनाडा वेस्टर्न पार्ट डेवलप्ड कंट्री, सबसे अच्छा हैप्पीएस्ट कंट्री में आता है, यूएस से ज़्यादा सेफ माना जाता है, ठीक है। और ये हो रहा है वहाँ पे। एंड वहाँ पर जो एक जिनसे मेरी बात हो रही थी, जो मैडम है जिनके साथ मैं ये कर रहा हूँ, वो वहाँ पर एक जज हैं जो इन सारी चीज़ों को देख रहे थे कि जो केसेस आएंगे वगैरह वगैरह। 20 साल तक वो उस जगह पे जज रहे, और 20 साल के बाद पता चला कि ही हिमसेल्फ has been molesting all so many girls from that aborigines। और गर्ल्स क्या बोलूँगा मैं, 12-12 से लड़कियों को गर्ल थोड़ी बोलोगे, तो किड हो, बच्चे हो गए यार। वो तो 12 साल से लेकर के पता नहीं किस उम्र तक के कितनी सारी लड़कियों के साथ उन्होंने सेक्सुअली अब्यूज़ किया है। और सज़ा कितनी मिली उनको पता है? ये होने के बाद, एक्यूज्ड होने के बाद, प्रूवन गिल्टी के बाद 2 साल, बस 2 साल का जेल मिला उनको। बट कैंसर वैंसर हो गया उनको, जेल में मर गए वो। तो एवरीबडी वाज हैप्पी कि भैया भगवान ने तो सही दे दिया उनको वो। बट दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी ऑफ अ कंट्री लाइक कैनेडा, और ऐसी कई सारी स्टोरीज आपको यूएस की भी मिल जाएंगी। सही बात, ठीक है। बट वो स्टोरीज हमें पता नहीं है भाई। वो ये हो हर जगह रहा है, पर बदनाम इंडिया कर रखा है। हाँ, देखिए वो होना तो कहीं भी नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है। इंडिया में अगर 1% भी कम हो रहा है अगर वहां से, तब भी गलत ही है, नहीं होना चाहिए। सही बात है। ठीक है। लेकिन अगर हो रहा है और मामला तूल पकड़ रहा है, ठीक है, लोग हमारे यहाँ नहीं आएंगे और अभी हम बदनाम हो रहे हैं, लेकिन ग्रेटर गुड के लिए मुझे लगता है ठीक है। इतना हल्ला मचा दो कि इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट लॉ आ ही जाए कि मतलब ये होना ही बंद हो जाए। हाँ। तो ग्रेटर तो गुड ही है ना ये। एक बार बदनाम हो जाए हम कोई बात नहीं, लेकिन कल को कम से कम 5 साल के बाद हमारे यहाँ होगा ही नहीं, फिर कुछ ऐसा लॉ आ जाएगा तो मैं तो खुश हूँ। ठीक है, बदनाम करो, कोई बात नहीं, लॉ लाओ, लेकिन इसके आगे सही बात है भाई। भाई आपकी एक रोड ट्रिप भी थी, आपने कवर करी थी 7000 किलोमीटर की जो थी अलास्का वाली, वो बताओ। 7,000 कितना था? 7,000 भाई बताओ उसके बारे में थोड़ा। तो वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हाईवेज आप बता रहे हैं। डेंजरस हाईवेज है, हाँ। मतलब अभी तक जो भी मैं बड़ा काम मेरे हिसाब से जो किया ना, वो सबसे बड़ा है अभी तक का। वो इट वाज अगेंस्ट माय ओन सेल्फ। ठीक है। मुझे ऐसे अकेले जगह पे जाने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट फटती है, फैक्ट है। और अभी 10-12 साल हो गए हैं घूमते हुए। अब आइसलैंड देख लिया है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह देख ली है, साउथ अमेरिका देख लिया, सारा कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक अंटार्कटिका नहीं हुआ है बस, और कभी न कभी वो भी हो जाएगा। और उसकी भी एक्साइटमेंट कुछ खास है नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका में जैसा दिखता है वैसा मैंने बहुत सारी जगह पे देख लिया है थोड़ा बहुत। तो एक एक्साइटमेंट जो लेक और ये सब देखने की वो है नहीं। अब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना है जो नहीं किया है, तो इसी धुन में निकल गया मैं। एक जगह है डेड हॉर्स, नाम भी ऐसा सही है, घोड़ा मर गया। डेड हॉर्स बिल्कुल अलास्का जो स्टेट है वो कनाडा के भी ऊपर आता है।
ठीक है, यूएस के ऊपर कनाडा, कनाडा के ऊपर अलास्का आता है नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, बिल्कुल आर्कटिक ओशन पे जाकर के उसका एक बॉर्डर कंप्लीट होता है, मतलब उसके बाद वो पूरा आर्कटिक ओशन है और नॉर्थ पोल ही है। वहां तक एक रास्ता जाता है, दिस इज द मोस्ट नॉर्दर्न रोड, उससे ज्यादा आप नॉर्दर्न ह्यूमन काइंड ने नहीं बनाया है रोड, ठीक है। तो टोरंटो जो है वो एकदम ईस्टर्न पार्ट में है। कुछ टाइम के लिए मैं टोरंटो में बेस बना करके रखा था मैंने अपना, तो वहाँ पर मेरे पास गाड़ी थी, मैंने सोचा कि एक लंबा ट्रिप, कुछ मतलब मुझे हर देश के हर कोने में ना थोड़े थोड़े टाइम रहना है, तो अभी के लिए वो पार्ट जो है वो टोरंटो था। तो मैंने बोला कि एक लंबा सा रोड ट्रिप करके टोरंटो से गाड़ी लेकर के वहाँ तक जाऊँगा। हाँ। 7,000 किलोमीटर, देखूंगा कि पूरा कनाडा कैसा है, और गाड़ी के अंदर ही सोऊंगा, कोई होटल नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। तो गाड़ी के ऊपर मैंने लगाया टेंट, अंदर लगाया बढ़िया एकदम सारा अपना इलेक्ट्रिसिटी का हिसाब किताब, खाने पीने का, नहाने का, धोने का, हर चीज़ का हिसाब किताब गाड़ी के अंदर लगाया मैंने, कि मैं बिना ऑफ ग्रिड में 1 हफ्ते रह सकता हूँ। एक बार 1 हफ्ते में आऊँगा, पानी वानी भरूंगा, फिर मैं 1 हफ्ते रह सकता हूँ, फ्रिज व्रिज सब है गाड़ी में। ऐसा गाड़ी लेकर के मैं निकला उस 7,000 की ट्रिप पे। जो आज़ादी मुझे महसूस हुई कि कोई लेक मिला बढ़िया सा, कोई पैसे वैसे कोई नहीं ले रहा भाई, कोई कुछ नहीं मांग रहा। जो कैंप ग्राउंड्स होते हैं वहाँ लेते पैसे। बहुत ऐसी जगह है यूएस में जहाँ पर आप उसको बोलते हैं वाइल्ड कैंपिंग, कहीं भी गाड़ी लगाओ सो जाओ। हाँ। तो लेक है बड़ा सा सुपीरियर लेक, समुद्र जैसा दिखता है। सुपीरियर लेक में इतना पानी है कि अगर उसको फैला दो तो बिहार और झारखंड डूब जाएगा, ठीक है, इतना पानी है उसके अंदर। वो साइज में झारखंड से बड़ा है, अच्छा, एज अ स्टेट, और बिहार से थोड़ा सा छोटा है, सिर्फ साइज में इतना बड़ा लेक है। तो पूरा समुद्र ही है। वहाँ पे गाड़ी लगाई, गाड़ी लगा करके मस्त सो रहा हूँ, और कोई मेरे को स्ट्रेस नहीं है कि कब सोना है, कब उठना है, किसी को पैसे देने, 1 दिन रुकना है कि 1000 दिन रुकना है, कुछ नहीं कोई बोलने वाला है। उस आज़ादी के साथ मैं गाड़ी चलाता 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 7,000 किलोमीटर दूर पहुंच गया। अरे बाप। और उसमें कितने दिन तक ड्राइव करी आपने? मैं जल्दी जल्दी कर रहा था क्योंकि ना विंटर आने वाला था, और विंटर में जहां मैं जा रहा था ना वहां -60 तक भी जाता है। अच्छा। -40 तो जाता ही जाता है। -40 का मतलब हो गया अगर आप वहां पर फंस गए और गाड़ी आपकी 1 घंटे भी बंद हो गई तो उसको मौत कहते हैं। वो मौत ही है, क्योंकि आप 1 घंटे से ज़्यादा कितना भी आप पहन लो, सब कुछ कर लो, आप 1 घंटे से ज़्यादा बाहर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम 2 घंटे। और मैं तो इंडियन हूँ यार, मैं +40 में दिल्ली में रहा हूँ, मैं कहाँ -40 में सर्वाइव कर पाऊंगा। तो थोड़ा जल्दी जल्दी गया था क्योंकि मैं थोड़ा लेट था, सितंबर अक्टूबर का टाइम था वो। अच्छा। तो मैं भगाता भगाता गया, और आखिरी का जो 800 किलोमीटर, एक शहर आता है फेयरबैंक्स अलास्का में, छोटा, सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ अलास्का है। वहाँ से लेकर के ऊपर तक जहाँ पर बिल्कुल आर्कटिक ओशन खत्म शुरू होता है, जहाँ पर अलास्का एंड हो जाता है बिल्कुल, वहाँ तक 800 किलोमीटर है वो, 850 किलोमीटर करीब। उस 850 किलोमीटर का नाम है डाल्टन हाईवे, जिसको मोस्ट डेंजरस हाईवे इन द वर्ल्ड कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि उस 850 किलोमीटर में ना कोई सर्विस है, ना कोई लोग हैं, ना नेटवर्क है। कुछ भी हो गया आपको, आपकी गाड़ी को, तो आप ऑलमोस्ट डेड ही हैं। नेटवर्क भी नहीं आता, कुछ नहीं है भाई। और प्रॉपर रोड भी प्रॉपर नहीं है, ऐसा है? रोड भी प्रॉपर नहीं है, मेंटेन्ड नहीं है, क्योंकि ट्रक्स के लिए बनता है। क्योंकि जो आखिरी पॉइंट है डेड हॉर्स, वो कोई टाउन नहीं है, वो सिर्फ एक ऑयल एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है, और लोग वहाँ पर सिर्फ वर्कर्स रहते हैं जो ऑयल का काम कर रहे हैं, जो समुद्र के अंदर से ऑयल निकाल जा रहा है। अच्छा। कोई स्कूल या कुछ नहीं है, और वो भी टोटल 3,000 या 2,500 लोग रहते हैं। हाँ। बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो रास्ता सिर्फ ट्रक्स के लिए यूज होता है, जो वहाँ पर ऑयल ले जाने के लिए या उससे रिलेटेड चीज़ों को लाने ले जाने के लिए वो हाईवे बनाया गया है। तो वो कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये बस फितूर है कुछ लोगों का, मेरे जैसे और भी लोग जैसे जो हैं, जो वहाँ जाते हैं कि हमको वहाँ जाना है बस। हाँ। क्योंकि वो हमारे लिए वो रोड है ही नहीं। अब जहाँ ट्रक चल रहे हैं और रोड भी कहीं ऐसे जा रही है तो कहीं बिल्कुल ऐसे जा रही है, और कीचड़ हो गया, स्लशी अगर हो गया है तो ट्रक्स चढ़ ही नहीं पा रहा, ट्रक्स वापस पीछे स्लिप कर गया, तो अगर आप उसके पीछे हो तो आप मरोगे ही। तो वो थोड़ा ऐसा सा है रोड, और बहुत डेंजरस रोड है, बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड है। सबके शीशे फूट जाते हैं, मेरे नहीं फूटा, एक चंका तो थोड़ा थोड़ा मेरा भी, लेकिन फूटा नहीं, क्योंकि वो जो ट्रक कभी कभी क्रॉस होता है तो गिट्टियां उड़ती हैं, क्योंकि गिट्टी है। हाँ। और गिट्टी उड़ेगी और वो शीशे पे लगेगी और शीशा फूट जाएगा। जो बाइकर्स जाते हैं, वो जब ट्रक आता है तो बाइक रोक करके और बाइक के पीछे से छुप करके खड़े होते हैं वो। हाँ। ताकि वो ट्रक से उड़ करके जो आएगा तो वो उनको लगे ना, ठीक है। सो इतना डेंजरस माना जाता है उस रोड को, उस हाईवे को। उस हाईवे पर इंडियन, जितना मैंने रिसर्च किया, कोई भी इंडियन अकेला नहीं गया है। मैंने बहुत ढूंढा कि कोई ऐसा बंदा है कि जो अकेला गया हो। और जो 1-2 ट्रैवलर्स है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, एक ईवा जो बेक है, उसको, वो लड़की है वो, और वो ऐसे काम करती है ना कि वो मतलब अंदर ऐसे हो जाता है कि भाई यार, अपन सोचते हैं ना से कि अपन तो मर्द हैं, बेकार बात है, लेकिन फिर भी एक प्री कंसीव्ड नोशन तो ये ना कि भाई बंदी ने कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो भी नहीं गई वहां पर अकेले। अच्छा। तो मैंने बोला कि ये एक ऐसी चीज है जो मैं किसी को भी नहीं जानता, जिसने अकेला किया है, तो मुझे गुदगुदी हो रही है, मैं करना चाहता हूँ इसको। भाई मैंने गाड़ी निकाली और निकल गया।
और वो 800 किलोमीटर, इट्स अ टर्मोइल ऑफ इमोशंस। मतलब वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मरते दम तक मैं जिसके सामने बैठूंगा मैं वो 800 किलोमीटर के बारे में बात कर सकता हूँ कि उस 800 किलोमीटर में जब आप नहीं देखते हो किसी को, आप सिर्फ जानते हो कि यहाँ अगर आपको कुछ भी हो गया तो यू आर ऑन योर ओन। ठीक है, पिछले 50 साल में एक गोल्डन ट्रायंगल करके एक एरिया कहा जाता है अलास्का में, जिसका पार्ट वो हाईवे भी आता है, 22,000 लोग गायब हुए हैं। इट्स अ वेरी बिग नंबर फॉर दैट स्मॉल एरिया। ठीक है, और जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोग भी हैं। अमेरिका का एक पॉलिटिशियन है, कोई लोअर लेवल का, लोकल लेवल का पॉलिटिशियन, हमारे एमएलएज होते हैं, उस तरीके के भी कुछ लोग थे। एक पूरा काफिला था 4-5 लोगों का, वो भी गायब हो गया। तो चॉपर से ढूंढा उनको, नहीं मिला। वो 22,000 में से आज तक एक भी बंदा नहीं मिला, एक भी मतलब डेड बॉडी भी नहीं मिली है। 22,000 लोग हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है उतने छोटे से एरिया के लिए, कि कैसे हो सकता है ये। इस इंफॉर्मेशन को जानते हुए मैं गाड़ी लेकर के अकेला निकल गया, और ना मुझे आगे कोई दिख रहा है ना पीछे, क्या बोलते हैं वो, न बंदा न बंदे की जात। ठीक है, वो कोई दिख ही नहीं रहा भाई। तो कभी तो डरेगा आदमी, कितना मोटिवेट हो जाएगा, कितना रियल हिट के पॉडकास्ट सुन लेगा। रात को स्ट्रीट लाइट्स कुछ नहीं, लाइट्स थी उधर? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लाइट्स की तो हम क्या बात करें, वो तो सर्विस ही नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा। Shit भाई। और उसमें अगर, और मैंने पॉडकास्ट बहुत सारे वो कर रखे थे डाउनलोड, तो धड़ 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 मौका नहीं मिला था, तो धड़ 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 डाउनलोड करके सुनता सुनता हो जाऊंगा। रियल हिट का एक पॉडकास्ट आया था उसमें, हाँ। वो इतना गलत था मेरे लिए उस रास्ते के लिए, हॉरर वाला कुछ शुरू हो गया। मैंने बोला यार ये क्या शुरू हो गया, कोई छलावा आ गया भाई, ये तो बहुत ही गलत चीज शुरू हो गया। दिन में धूप निकली हुई फिर भी डर लग रहा है। तो वो पॉडकास्ट खत्म हुआ, देखा था, फिर बीच में बंद कर दिया? नहीं, वो पूरा नहीं देख पाया था मैं। ओ भाई, मतलब मैं बीच में बंद कर दिया, वो देखना मतलब बनता ही नहीं था वो। हाँ भाई, मतलब वो एकदम उस टाइम तो चाहिए ही नहीं वो हनुमान चालीसा चलाना था यार, और क्या चला लिया था। सही बात है। तो वो मतलब इतना पर लेकिन क्या होता है ना कि कुछ काम कर जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जीज काम कर जाती हैं। क्या काम कर जाता है, मतलब एक पॉइंट ऐसा आया था जब मैं बहुत डर गया। मैंने गाड़ी देखी नहीं, और एकदम एंग्जाइटी होने लगी मुझे कि पता नहीं यार, समझ सा नहीं आ रहा है, कुछ गलत सा हो रहा है, कुछ लग नहीं रहा है ठीक सा ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग बैड विल हैपन, फियर ऑफ अननोन में चला गया। हाँ। जैसे मैं गया ना, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई, और वो 800 किलोमीटर कहने के लिए 800 किलोमीटर, बट रोड इतना खराब है कि वो जो बीच का एरिया है 400 किलोमीटर, वहां पहुंचने में आपको 8 घंटे लगते हैं। अच्छा। वो 400 किलोमीटर आप 8 घंटे में कंप्लीट करते हो। आप बहुत फास्ट जाओगे तो 6 घंटे में, जो कि आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने गड्ढे हैं उस रोड में कि अगर गलती से भी आप गए उस गड्ढे में, आपका टायर गया, और टायर गया ऐसे रोड पे जहां आपको कोई सर्विस ही नहीं मिल सकती हो, आप अकेले कितना आप उसको ठीक करोगे। तो यू हैव टू बी सुपर केयरफुल। 50, 60, 70 ऐसी स्पीड पे आप जाते हो, तो 400 किलोमीटर कंप्लीट करने में भी 8 घंटे लग जाते हैं आपको। हाँ। वो 8 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मिडिल पे पहुंचने वाला हूँ। वहां पर एक छोटा सा एस्टेब्लिशमेंट है तेल के लिए, और एक शायद रेस्टोरेंट है जो ट्रक स्टॉप के लिए बना हुआ है, ट्रकर्स वहां पे रुकते हैं। मैं वहां पहुंचने ही वाला हूँ, लेकिन वो साला आ ही नहीं रहा। अब आखिरी तक आते आते 7-8 घंटे का मैं पेशेंस लूज होने लग गया कि भाई वो जगह आ ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ है, जगह आ ही नहीं रही, कहीं और तो नहीं जा रहा, हो गई, खो तो नहीं गई मुझसे, कहीं आगे तो नहीं निकल गया, मेरा ध्यान नहीं रहा। ऐसे मैं थोड़ा ना फियर ऑफ उसमें घुस गया। पता नहीं कहाँ से ऐसी जगह जहाँ पे गाड़ी भी नहीं मिल सकती, कुछ नहीं मिल सकता, कोई नहीं मिल सकता, एक साइकिल वाला मिल गया। और अंधेरा हो गया था, ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था। मैं थोड़ा ना ड्रोन शॉट्स और ये सब लेने में थोड़ा ज्यादा मशगूल हो गया। हाँ। तो मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, तो वो अंधेरा होने लग गया। तो मैं डरने लग गया कि यार ये अंधेरा भी हो रहा है, अब तो और गड़बड़ हो गई। मतलब सूरज डूब चुका था। मैं 50-60 किलोमीटर और दूर था, लेकिन वो 50-60 किलोमीटर पे है कि नहीं है कुछ पता नहीं है। साइकिल वाला साइकिल से जा रहा है, और वो मिल गया मुझे, और वो मुझे देख कर बोलता नमस्ते। मैंने बोला अरे भाई, अंग्रेज था बट एक वर्ड उसको आता था, नमस्ते। मुझे बोलोगे यहाँ भी इंडियन नहीं, नमस्ते बोला उसने। हाँ। और भाई उसने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया, कुछ बोला नहीं उसने। मैं अपने दिमाग में सोच कर कि भैया मैं गाड़ी एसयूवी में बैठा हूँ, एसी के अंदर, शीशा चढ़ा कर साइकिल पे जा रहा है, और पता नहीं कहाँ सोएगा। 50 किलोमीटर पहुंचने में भी उसको मैंने बोला कहाँ सोएगा भाई तू आज? बोला देखता हूँ अभी 1 घंटे तक जहाँ पहुँच पाऊंगा। आई थिंक अनदर 10 years देन आई विल कैंप समवेयर। साइकिल के बगल में कहीं कैंप लगा करके और सो जाऊंगा। बोला भाई ये साइकिल के बगल में कैंप लगा करके वाइल्ड लाइफ में, यहाँ पे बेयर्स भी हैं, पता नहीं कितने कितने वाइल्ड लाइफ है, यहाँ सो जाएगा। मैं तो फिर भी गाड़ी के अंदर रूफटॉप टेंट में सोने वाला हूँ, वो भी पता नहीं किसी गैस स्टेशन पे। हाँ। तो फिर तो मैं ज़्यादा बेटर जगह पे हूँ। तो मेरी एंग्जाइटी उसने कंप्लीट करी, ख़त्म करी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप निकलते हो ना घर से, कि बस वो पहला स्टेप लेना होता है, फिर आपकी कितनी भी फटी हो, बाकी द वर्ल्ड टेक्स केयर ऑफ यू। कि वो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, या सम हाउ द नेचर विल सपोर्ट यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आपने एक बार सोच लिया कि ये काम करना है, निकल गए आप, तो फिर वो हो ही जाएगा।
बस निकलना है यहाँ। देयर इज अ वे, वो वाली बात है। जर्नी सिर्फ वही कंप्लीट नहीं हुई भाई जो कभी शुरू ही नहीं हुई थी, सिंपल। और ये वाला जो ट्रिप था ना, वो रोड ट्रिप नहीं था, ये मेरे लिए एक जर्नी थी। क्योंकि जो अमित घर से निकला था 7,000 किलोमीटर पहले और जो वहां पहुंचने के बाद वापस आया, उन दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। क्या रियलाइज किया आपने? सबसे पहला रिलेशन तो ये था मेरा कि जितना मैं अपने आप को डरपोक समझता हूँ उतना डरपोक मैं हूँ नहीं, ठीक है। बहुत हिम्मत का काम किया हुआ मैंने बहुत सारा, और मुझे लगता है, और एंग्जाइटी जो है वो, इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। मुझे लगता है कि एंग्जाइटी के बारे में बात करनी चाहिए। एंग्जाइटी इज अ थिंग जो ये प्रूव करता है कि आपका ब्रेन बहुत पावरफुल और शार्प है। डल लोगों को एंग्जाइटी नहीं होती है। अब डल मतलब ये नहीं है कि लोग इंटेलिजेंट सब होते हैं, लेकिन जो शार्प ब्रेन नहीं होते ना, मुझे लगता है उनको एंग्जाइटी नहीं होती है। जो अपने ब्रेन को सही थिंग से यूज़ नहीं कर रहे ना, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई अंदर में, पोटेंशियल जो भी एनर्जी बोलते हैं उसको, वो ही एंग्जाइटी बन जाती है। तो आपको एंग्जाइटी हो रही है, मतलब आप कुछ और करो ऐसा जो आपके औकात से आपको लग रहा हो कि थोड़ा ज़्यादा है, देन यू विल रियलाइज कि आपको एंग्जाइटी होगी नहीं। सो दिस इज व्हाट आई आल्सो रियलाइज्ड। मतलब ब्रेन अडेप्ट कर लेगा एक्सट्रीम कंडीशंस। करेक्ट। जो उसने कभी देखा ही, अभी वो एक कंफर्ट जोन में है। हाँ, आपका ब्रेन ढूंढ रहा है, आपका ब्रेन कह रहा है आपको एंग्जाइटी दे करके कि भाई आपको आपके कंफर्ट से बाहर निकलना है। हाँ। आप बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल जिंदगी में जी रहे हो, ये ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल मेरा इस्तेमाल करो, यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आप अंडर यूटिलाइज्ड है आपका ब्रेन, आप उसको यूटिलाइज करो। यू हैव टू टेक समथिंग पावरफुल, बिग इनफ फॉर यू। तो वो है वो चीज़। एंड ऑल्सो दैट व्हेन यू लाइक वो शाहरुख खान वाला डायलॉग, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो फिर कायनात सही में उसको तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है भाई। तो ये 3-4 चीज़ें बदली। और इट्स ऑल्सो थेरेपेटिक। गाड़ी जब चलाते हो, गाने सुनते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, कभी नहीं सुनते हो, तो फिर दिमाग में थॉट्स क्लियर हो रहे होते हैं कि भाई ये वाला प्रॉब्लम में ये बोला होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, अरे हाँ सही, अगली बार ऐसा करूँगा, ठीक है। तो ये भी होता है, सेल्फ टॉकिंग so, बहुत होता है। और सेल्फ टॉकिंग ऐसा वैसा नहीं होता है। एट पॉइंट यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली टॉकिंग, नॉट ओनली थिंकिंग इन योर हेड, यू आर ऑल्सो टॉकिंग। मतलब मुंह से बोल रहे हो, फिर लगता है पागल वागल तो नहीं हो गया मैं। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, नहीं भाई पागल नहीं हुआ, ये इट्स अ वेरी गुड साइन कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। इट्स अ एक्चुअल थेरेपी जब आप ये करते हो। सो दैट अमित हु वेंट was different and I like this new अमित। बहुत मजेदार है यार ये अमित, ये डरता ही नहीं है यार। ईरान वीरान कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, ये मस्त है ये बंदा।